जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी भक्त जनों पर सदा बनी रहे। आज आप सुनेंगे आषाढ़ मास महात्म्य का अध्याय 23। आज के अध्याय में आप जानेंगे कि किस प्रकार श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी के संशय का निवारण किया और इसी के साथ आप जानेंगे अनंत वासुदेव की महिमा तथा पुरुषोत्तम क्षेत्र के महात्म्य के उपसंहार का वर्णन। श्री ब्रह्मा जी नारद जी से बोले, सुनो, मैं रहस्यमय उत्तम धर्म का वर्णन करता हूँ। 4 प्रकार के तीर्थ हैं, 4 ही युग हैं, 3 गुण, 3 पुरुष और 3 ही सनातन देवता हैं। स्मृतियों सहित वेद 4 बताए गए हैं, पुरुषार्थ भी 4 ही हैं और वाणी के भी 4 ही भेद हैं। ये सब समान है। धर्म सर्वत्र एक ही है क्योंकि वह सनातन है। साध्य और साधन के भेद से उसके अनेक रूप माने गए हैं। धर्म के 2 आश्रय हैं, देश और काल। काल के आश्रित जो धर्म है वह सदा घटता बढ़ता रहता है। युगों के अनुसार उसमें एक एक चरण की न्यूनता होती जाती है। काल आश्रित धर्म भी देश में सदा प्रतिष्ठित रहता है। युगों का क्षय होने पर भी देश आश्रित धर्म की हानि नहीं होती। जो धर्म दोनों आश्रयों से हीन है उसका अभाव हो जाता है। अतः देश के आश्रित रहने वाला धर्म अपने चारों चरणों के साथ प्रतिष्ठित होता है। देश आश्रित धर्म भिन्न भिन्न देशों में तीर्थ रूप से स्थित रहता है। सत्य युग में धर्म देश और काल दोनों के आश्रित होता है। त्रेता में उसके 1 चरण की, द्वापर में 2 चरणों की और कलयुग में उसके 3 चरणों की हानि होती है। द्वापर और कली में क्रमशः आधे और चौथाई रूप में शेष रहकर धर्म चालू रहता है। कली में उसकी संकटमय स्थिति हो जाती है। जो इस प्रकार धर्म को जानता है उसके धर्म की हानि नहीं होती। जो घर से तीर्थ यात्रा के लिए निकलना चाहता है उसके सामने अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं, परंतु जो उन विघ्नों के मस्तक पर पैर रखकर गंगा जी के पास नहीं पहुंचता उसके अपने जीवन में क्या फल पाया। गौतमी के प्रभाव का कौन वर्णन कर सकता है। साक्षात सदाशिव भी उसके वर्णन में असमर्थ हैं। मैंने संक्षेप से इतिहास सहित गंगा के महात्म्य का प्रतिपादन किया है। चराचर जगत में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का जो भी साधन है वह सब इस विस्तृत इतिहास में मौजूद है। इसमें वेदोक्त श्रुतियों का संपूर्ण रहस्य बताया गया है। जगत के कल्याण के लिए जो उत्तम साधन, जो उत्तम नाम वाला प्राचीन तीर्थ देखा गया है उसी का वर्णन किया गया है। जो इस महात्म्य का एक श्लोक अथवा एक पद भी भक्ति पूर्वक पढ़ता या सुनता है अथवा गंगा गंगा इस प्रकार उच्चारण करता है वह पुण्य का भागी होता है। गंगा का यह उत्तम महात्म्य कली के कलंक का विनाश करने वाला, सब प्रकार की सिद्धि और मंगल देने वाला है। संसार में यह समादर के योग्य है। इसके पढ़ने और सुनने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जो 100 योजन दूर से भी गंगा गंगा का उच्चारण करता है वह सब पापों से मुक्त होता है और भगवान विष्णु की धाम में जाता है। तीनों लोकों में 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। वे सभी बृहस्पति के सिंह राशि में स्थित होने पर गौतमी गंगा में स्नान करने के लिए आते हैं। बेटा, ये गौतमी मेरी आज्ञा से सदा सब मनुष्यों को स्नान करने पर मोक्ष प्रदान करेंगी। 1000 अश्वमेध और 100 वाजपेयी यज्ञ करने पर जो फल मिलता है वह इस महात्म्य के श्रवण मात्र से प्राप्त हो जाता है। हे नारद, जिसके घर में मेरा कहा हुआ यह पुराण मौजूद है उसे कली काल का कोई भय नहीं है। यह उत्तम पुराण जिस किसी मनुष्य के सामने कहने योग्य नहीं है। श्रद्धालु, शांत एवं वैष्णव महात्मा के सामने ही इसका कीर्तन करना चाहिए। यह भोग और मोक्ष देने वाला तथा पापों का नाश करने वाला है। इसके श्रवण मात्र से मनुष्य कृत कृत्य हो जाता है। जो अपने हाथ से लिखकर यह पुस्तक ब्राह्मणों को देता है वह सब पापों से मुक्त होकर फिर कभी गर्भ में नहीं आता, अर्थात संसार चक्र में नहीं आता। मुनि बोले, देव, भगवान की यह कथा सुनने से हमें तृप्ति नहीं होती। आप पुनः परम गोपनीय रहस्य का वर्णन कीजिए। अनंत वासुदेव की महिमा का
आपने भली भांति वर्णन नहीं किया, अब हम उसी को सुनना चाहते हैं, आप विस्तार पूर्वक बताएं। तब श्री ब्रह्मा जी ने कहा, मुनिवरों, अनंत वासुदेव का महात्म्य सार से भी अत्यंत सारतर वस्तु है। वह इस पृथ्वी पर दुर्लभ है। विप्रगण, आदि कल्प की बात है, मैंने देव शिल्पियों में श्रेष्ठ विश्वकर्मा को बुलाकर कहा, तुम पृथ्वी पर भगवान वासुदेव की शिलामयी प्रतिमा बनाओ, जिसका दर्शन करके इंद्र आदि देवता और मनुष्य भक्ति पूर्वक भगवान वासुदेव की आराधना करें और उनकी कृपा से निर्भय होकर रहें। मेरी बात सुनकर विश्वकर्मा ने तत्काल ही एक सुंदर और सुदृढ़ प्रतिमा बनवाई, जिसके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्मा शोभा पा रहे थे। भगवान का वह विग्रह सब प्रकार के शुभ लक्षणों से संपन्न और अत्यंत प्रभावशाली था। नेत्र कमल दल के समान विशाल थे। वक्ष स्थल में श्री वत्स का चिन्ह सुशोभित था। हृदय देश वनमाला से आवृत हो रहा था। मस्तक पर मुकुट और भुजाओं में अंगद शोभा पाते थे। कंधे मोटे जान पड़ते थे। कानों में कुंडल झिलमिला रहे थे। श्याम अंग पर पीतांबर की अपूर्व शोभा थी। इस प्रकार वह प्रतिमा दिव्य थी। स्थापना का समय आने पर स्वयं मैंने ही गूढ़ मंत्रों द्वारा उसे स्थापित किया। उस समय देवराज इंद्र ऐरावत पर सवार होकर समस्त देवताओं के साथ मेरे लोक में आए। उन्होंने स्नान दान आदि के द्वारा भगवत प्रतिमा को प्रसन्न किया और उसे लेकर वे अपनी अमरावतीपुरी में चले गए। वहां इंद्र भवन में उसे पधराकर उन्होंने मन, वाणी और शरीर को संयम में रखते हुए दीर्घ काल तक भगवान की आराधना की और उन्हीं के प्रसाद से वृत्र एवं नमूची आदि क्रूर राक्षसों तथा भयंकर दानवों का संहार करके तीनों लोकों का राज्य भोगा। द्वितीय युग त्रेता आने पर महापराक्रमी राक्षस राज रावण बड़ा प्रतापी हुआ। उसने 10,000 वर्षों तक निराहार और जितेंद्रिय रहकर अत्यंत कठोर व्रत का पालन करते हुए भारी तपस्या की, जो दूसरों के लिए अत्यंत दुष्कर थी। उस तपस्या से संतुष्ट होकर मैंने रावण को वरदान दिया, तुम्हें संपूर्ण देवताओं, दैत्यों, नागों और राक्षसों में से कोई मार नहीं सकेगा। शाप के भयंकर प्रहार से भी तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। तुम यमदूतों से भी अवध्य रहोगे। ऐसा वर पाकर वह राक्षस संपूर्ण यक्षों और उनकी राजा धनाध्यक्ष कुबेर को भी परास्त करके इंद्र को भी जीतने के लिए तत्पर हुआ। उसने देवताओं के साथ बड़ा भयंकर संग्राम किया। उसके पुत्र का नाम मेघनाद था। मेघनाद ने इंद्र को जीत लिया, अतः वह इंद्रजित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके बाद बलवान रावण ने अमरावतीपुरी में प्रवेश करके देवराज इंद्र के सुंदर भवन में भगवान वासुदेव की प्रतिमा देखी, जो अंजन के समान श्याम वर्ण और समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न थी। पद्म पत्र के समान विशाल नेत्र, वनमाला से ढके हुए वक्ष स्थल में श्री वत्स का सुंदर चिन्ह, मस्तक पर मुकुट, भुजाओं में भुजबंद, हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्मा, शरीर पर पीतांबर, 4 भुजाएं तथा अंगों में समस्त आभूषण शोभा दे रहे थे। वह प्रतिमा समस्त मनोवांछित फलों को देने वाली थी। रावण ने यहाँ रखे हुए ढेर के ढेर रत्नों को तो छोड़ दिया और उस सुंदर प्रतिमा को तुरंत ही पुष्पक विमान से लंका में भेज दिया। वहां रावण के छोटे भाई धर्मात्मा विभीषण नगर अध्यक्ष थे। वे सदा भगवान नारायण के भजन में लगे रहते थे। देवराज की भूमि से आई हुई उस दिव्य प्रतिमा को देखकर उनके शरीर में रोमांच हो आया। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। विभीषण ने प्रसन्न चित्त से मस्तक झुकाकर भगवान को प्रणाम किया और कहा, आज मेरा जन्म सफल हो गया, आज मेरी तपस्या का फल मिल गया। ऐसा कहकर धर्मात्मा विभीषण बारंबार भगवान को प्रणाम करके अपने बड़े भाई के पास गए और हाथ जोड़कर बोले, राजन, आप वह प्रतिमा देखकर मुझ पर कृपा कीजिए। मैं उसकी आराधना करके भव सागर से पार होना चाहता हूँ। भाई की बात सुनकर रावण ने कहा, वीर, तुम प्रतिमा ले लो, मैं उसे लेकर क्या करूंगा? मैं तो ब्रह्मा जी की आराधना करके तीनों लोकों पर विजय पा रहा हूँ। विभीषण बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने वह कल्याणमय प्रतिमा ले ली और उसके द्वारा
108 वर्षों तक भगवान विष्णु की आराधना की। इससे उन्होंने अणिमा आदि 8 सिद्धियों के साथ अजर अमर रहने का वरदान प्राप्त कर लिया। रावण बड़ा पापी और क्रूर राक्षस था। उसने देवता, गंधर्व, किन्नर, मनुष्य, मुनि और सिद्धों को भी युद्ध में जीतकर उनकी स्त्रियों को हर लिया और लंका नगरी में लाकर रखा। फिर सीता के लिए मोहित होकर उसने उनको भी हर लाने का प्रयत्न किया। श्री राम के सम्मुख जाने में उसे भय होता था, इसलिए मारीच को सुवर्णमय मृग के रूप में भेजकर उन्हें आश्रम से दूर हटा दिया और सीता को अकेली पाकर हर लिया। इसका पता लगने पर लक्ष्मण सहित श्री राम को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने रावण को मार डालने का निश्चय किया। इस कार्य में सुग्रीव सहायक हुए। सुग्रीव का वाली के साथ वैर था, अतः श्री राम ने वाली को मारकर सुग्रीव को किष्किंधा के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और अंगद को युवराज बनाया। फिर हनुमान, नल, नील, जाम्बान, गवय, गवाक्ष और पाटीन आदि असंख्य महाबली वानरों के साथ कमल नयन श्री राम ने लंका की यात्रा की। उन्होंने समुद्र में पर्वतों की बड़ी बड़ी चट्टानें डालकर पुल बंधाया और विशाल सेना के साथ समुद्र को पार किया। रावण ने राक्षसों को साथ लेकर भगवान श्री राम के साथ घोर संग्राम किया। परम पराक्रमी श्री रघुनाथ जी ने महोदर, यमांतक, कुंभ, मालाध्य, माल्यवान, कुंभकर्ण तथा रावण को मारकर विदेह कुमारी सीता को अग्नि परीक्षा द्वारा शुद्ध प्रमाणित किया और विभीषण को राज्य देकर भगवान वासुदेव की प्रतिमा को साथ लेकर वे पुष्पक विमान पर आरूढ़ हुए और अनायास ही पूर्वजों द्वारा पालित अयोध्या नगरी में जा पहुँचे। भक्त वत्सल श्री रघुनाथ जी ने अपने छोटे भाई भरत और शत्रुघ्न को भिन्न भिन्न राज्यों पर अभिषिक्त किया और स्वयं सम्राट की भांति समस्त भूमंडल के राज्य पर आसीन हुए। उन्होंने अपने पुरातन स्वरूप श्री विष्णु की उस प्रतिमा की आराधना करते हुए समुद्र पर्यंत पृथ्वी का 11,000 वर्षों तक पालन किया। उसके बाद वे अपने वैष्णव धाम में प्रवेश कर गए। उस समय श्री राम ने वह प्रतिमा समुद्र को दे दी और कहा, अपने जल और रत्नों के साथ तुम इस प्रतिमा की भी रक्षा करना। द्वापर युग आने पर जब जगदीश्वर भगवान विष्णु पृथ्वी की प्रार्थना से कंस आदि का वध करने के लिए बलभद्र जी के साथ वसुदेव जी के कुल में अवतीर्ण हुए, उस समय नदियों के स्वामी समुद्र ने उस परम दुर्लभ पुण्यमय पुरुषोत्तम क्षेत्र में संपूर्ण लोकों का हित करने के लिए उक्त प्रतिमा को प्रकट किया, जो संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाली थी। तब से उस मुक्तिदायक क्षेत्र में ही देवादिदेव अनंत वासुदेव विराजमान हैं, जो मनुष्यों की समस्त कामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। जो लोग मन, वाणी और क्रिया द्वारा सदा सर्वेश्वर भगवान अनंत वासुदेव की भक्ति पूर्वक शरण लेते हैं, वे परम पद को प्राप्त होते हैं। भगवान अनंत का एक बार दर्शन, भक्ति पूर्वक पूजन और प्रणाम करके मनुष्य राजसूय और अश्वमेध यज्ञों से 10 गुना फल पाता है। वह समस्त भोग सामग्री से संपन्न, छोटी छोटी घंटियों से सुशोभित, सूर्य के समान तेजस्वी और इच्छा अनुसार चलने वाले विमान से वैकुंठ धाम में जाता है। उस समय दिव्यांगनाएं उसकी सेवा में रहती है और गंधर्व उसके यश का गान करते हैं। वह अपने साथ कुल की 21 पीढ़ियों का भी उद्धार कर देता है। मुनिवरों, इस प्रकार मैंने भगवान अनंत के संबंध में कुछ निवेदन किया। कौन ऐसा मनुष्य है जो 100 वर्षों में भी उनके गुणों का वर्णन कर सके? इस प्रकार मनुष्यों को भोग और मोक्ष देने वाले परम दुर्लभ पुरुषोत्तम क्षेत्र तथा अनंत वासुदेव के महात्म्य का वर्णन किया गया। पुरुषोत्तम क्षेत्र में शंख, चक्र, गदा, पद्मा और पीतांबर धारण करने वाले कमल नयन भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं, जिन्होंने कंस और केशी का संहार किया था। जो पुरुषोत्तम क्षेत्र में कल्प वृक्ष के पास जाकर शरीर त्याग करते हैं, वे निसंदेह मुक्त हो जाते हैं। जो मानव बिना इच्छा के भी वहां प्राण त्याग करता है, वह भी दुख से मुक्त होकर दुर्लभ मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एक बार भी श्रद्धा पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन कर लेता है, वह सहस्त्रों पुरुषों में उत्तम है। भगवान प्रकृति से परे और पुरुष से भी उत्तम है, इसलिए वे वेद, पुराण तथा इस लोक में पुरुषोत्तम कहलाते हैं।
जो पुराण और वेदांत में परमात्मा कहे गए हैं, वे ही संपूर्ण जगत का उपकार करने के लिए पुरुषोत्तम रूप से विराजमान हैं। पुरुषोत्तम क्षेत्र के भीतर मार्ग में, शमशान भूमि में, घर के मंडप में, सड़कों और गलियों में, जहाँ कहीं इच्छा या अनिच्छा से भी शरीर त्याग करने वाला मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। पुरुषोत्तम तीर्थ के समान किसी तीर्थ का महात्म्य न हुआ है और न होगा। मैंने उस क्षेत्र के गुणों का एक अंश मात्र यहाँ बताया है। कौन पुरुष 100 वर्षों में भी उसके समस्त गुणों का वर्णन कर सकता है? मुनिवरों, यदि तुम सनातन मोक्ष पाना चाहते हो तो आलस्य छोड़कर उस पवित्र तीर्थ में निवास करो। व्यास जी कहते हैं, अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर मुनियों ने वहां निवास किया और परम पद प्राप्त कर लिया। हे ब्राह्मणों, यदि आप लोग भी मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो तो परम उत्तम पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास करो। जय श्री कृष्णा। आज का अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनिएगा। प्रिय भक्त जनों, भगवान जगन्नाथ जी के धाम में सिर्फ उनकी और उनके भक्तों की ही इच्छा चलती है। तो आइए आपको मिलवाते हैं भगवान जगन्नाथ जी के महान और प्रिय भक्त, जिनका नाम है रघुदास, जो कि भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर के सिंह द्वार पर रहते हैं। वैसे तो रघुदास भगवान रामचंद्र जी के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि जब वे भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करने गए, तब जगन्नाथ जी के गर्भगृह में उन्हें भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी के दर्शन हुए। तब से उन्हें विश्वास हो गया कि भगवान श्री राम और भगवान जगन्नाथ जी में कोई भी अंतर नहीं है। बस फिर क्या, भगवान जगन्नाथ जी के प्रति उनका साख्य भाव दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। और आपको पता है, यह तो सिर्फ एक शुरुआत थी, आगे अभी बहुत कुछ होने वाला है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। एक दिन रघुदास ने भगवान जगन्नाथ जी के लिए एक सुंदर फूलों का हार बनाया और भगवान को चढ़ाने के लिए पुजारी को दे दिया। लेकिन समस्या यह हो गई कि इस हार को जिस धागे में पिरोया गया था, वह धागा केले के पेड़ की छाल से बना हुआ था और उस समय इन चीजों का प्रयोग मंदिर में वर्जित था। इसलिए पुजारी ने उसे लेने से मना कर दिया और यह देखकर बेचारे रघुदास को बहुत बुरा लगा। उसी उदासी अवस्था में वह मंदिर से बाहर आ गए। अब देखिए, हमने कहा था ना कि यह तो हमारे जगन्नाथ जी है, जो अपने भक्तों की प्रत्येक मनोस्थिति को भली भांति जानते हैं। तो बस वही हुआ। संध्या आरती करने के बाद भगवान को शयन करवाने से पहले एक विशेष श्रृंगार किया जाता है। उसे बड़ा श्रृंगार वेश कहते हैं। पुजारी शाम को भगवान का यह श्रृंगार करने लगे तो एक चमत्कार हुआ। पुजारी भगवान के शरीर को फूलों से सजा रहे थे, लेकिन एक भी फूल उनके शरीर पर टिक नहीं रहा था। बार बार पुजारी प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन सारे फूल नीचे गिरे जा रहे थे और यह देखकर सभी पुजारी चिंतित हो गए। उन्हें लगा कि निश्चित ही हमसे कोई अपराध हुआ है। इसलिए सभी ने मिलकर निश्चय किया कि जब तक भगवान प्रकट होकर हमें नहीं बताएंगे, तब तक हम यही मंदिर में रहेंगे और उपवास करेंगे। और स्वाभाविक है कि आखिरकार भगवान मुख्य पुजारी के स्वप्न में आए और उनको डांटते हुए कहा कि मेरा प्रिय भक्त रघुदास मेरे लिए एक सुंदर फूलों का हार लेकर आया था। उसने इतने प्रेम और भक्ति के साथ यह हार बनाया था और तुमने उसको अस्वीकार कर दिया। क्या तुम्हें उसका प्रेम दिखाई नहीं दिया? अब मेरा प्रिय वह भक्त अपने घर में भूखा प्यासा उदास मन से लेटा हुआ है। जब तक मेरी भक्त की इच्छा पूरी ना हो जाए, तब तक मैं कैसे सुखपूर्वक शयन कर सकता हूँ? जैसे ही भगवान ने यह कहा कि तुरंत ही पुजारी उठ गया और उसने यह सारा वृतांत अन्य पुजारियों को कह सुनाया। प्रिय भक्त जनों, उसके पश्चात सभी पुजारी रघुदास के घर गए।
वहां जाकर उन्होंने रघुदास से क्षमा मांगी और भगवान के लिए वह फूलों का हार देने के लिए कहा। जब रघुदास ने यह सुना तो वह बहुत खुश हुआ, यह सोचकर कि आखिर भगवान जगन्नाथ जी ने उनका वह हार स्वीकार किया। रघुदास के जीवन का एक ऐसा ही और भाव विभोर कर देने वाला प्रसंग है। एक बार रघुदास बहुत ही बीमार हो गए। उनकी स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि वह अपनी शैया से उठ भी नहीं पाते थे और वहीं पर उन्हें मल मूत्र त्यागना पड़ता था। इस कारण आसपास का स्थान बहुत ही दुर्गंधमय हो गया था। रघुदास अपने इस असहाय और निश्चित अवस्था में वहीं लेटे रहते थे। उस समय वहां पर एक नन्हा सा बालक उनकी सेवा करने आता था। वह रघुदास के आसपास के स्थान को और उनके शरीर को स्वच्छ करता और उस पर चंदन और अन्य सुगंधित द्रव्य लगा देता। कुछ दिनों के बाद जब रघुदास अपनी चेतना में आए तो उन्हें अत्यंत आश्चर्य हुआ, क्योंकि इस दुर्दशा में उनकी सेवा करने वाला वह बालक और कोई नहीं, स्वयं भगवान जगन्नाथ जी ही थे। यह देखकर अत्यंत आर्द्र वाणी में रघुदास ने भगवान जगन्नाथ जी से कहा, हे मेरे प्रभु, आपने यह क्या किया? मेरे जैसे तुच्छ जीव की सेवा करके पाप ने मुझे अपराधी बना दिया है। आपकी तरफ से सेवा लेकर आज मैं अधिक पापी बन गया हूँ। आप तो संपूर्ण जगत के नाथ हैं। यदि आप चाहते तो एक क्षण में मेरी इस बीमारी को खत्म कर सकते थे। फिर आप मुझे ठीक करने के बजाय मेरी सेवा क्यों करते रहे? तब भगवान ने कहा कि हाँ, मैं तुम्हें अवश्य ही ठीक कर सकता था, लेकिन मैं चाहता था कि तुम्हारे सारे प्रारब्ध कर्म इसी जन्म में समाप्त हो जाएं, जिससे कि इस शरीर का त्याग करने के बाद तुम सीधा मेरे पास मेरे धाम में आ सको। जिस प्रकार मेरे भक्तों को मेरी सेवा करने में आनंद आता है, उसी प्रकार मुझे भी अपने भक्तों की सेवा करने में अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। और इस प्रकार रघुदास और भगवान जगन्नाथ जी के बीच में साख्य रस में डूबी हुई मधुर लीलाओं का आदान प्रदान निरंतर चलता रहा। प्रिय भक्तजनों, भगवान अपने भक्तों के साथ मधुर लीलाओं का आदान प्रदान करने के लिए अनेक बार इस पृथ्वी पर आते हैं। प्राचीन काल से वर्तमान समय तक के इस संपूर्ण कालखंड में ऐसे कई महान हुए जिनकी भक्ति और प्रेम से आकर्षित होकर साक्षात भगवान उनके समक्ष उपस्थित हुए हैं। प्रिय भक्तजनों, भगवान जगन्नाथ और उनकी ऐसी ही मधुर लीलाओं को सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रेम से बोलिए भगवान श्री जगन्नाथ जी की जय। प्रिय भक्तजनों, अब सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करके इस परम कल्याणकारी स्तोत्र का पाठ करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। शुक जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित कर और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जाप किए जाने वाले स्तोत्र का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि विष्णु को ध्यान करते हुए कहा कि जिनके प्रवेश करने से शरीर और मस्तिष्क चेतन की तरह व्यवहार करने लगते हैं, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे ये पूरा संसार टिका हुआ है, जिनसे ये संसार अवतरित हुआ है, जिन्होंने प्रकृति की रचना की है और जो खुद उसके रूप में प्रकट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस दुनिया से सर्वोपरि और श्रेष्ठ हैं। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ। अपने संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते,
चक्षु आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु, आप मेरी रक्षा करें। बीतते गए समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्म आदि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कार्यों के उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मग्न हो जाने पर उस समय दुर्गे और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति से ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वो भगवान मेरी रक्षा करें। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं पहचान पाते, उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से मुक्त सभी प्राणियों को आत्मबुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हेत और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनि जन, जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचार्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों के अनुसार पालन करते हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गति है। वह जिनका हमारी तरह ना तो जन्म होता है और ना जिनका अहंकार में कोई भी काम नहीं होता, जिनके निर्गुण रूप का ना कोई नाम है और ना कोई रूप है, इसके बावजूद भी वह समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से अपने जन्म को स्वीकार करते हैं। उस अनंत शक्ति वाले परम ब्रह्मा परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। प्राकृत आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा बार बार नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा शत शत नमन है। वैसे देव जो मन वाणी और चित्त वृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने वाले योग्य मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा नमस्कार है। सभी गुणों के स्वीकार शांत रजोगुण को स्वीकार करके अत्यंत और तमोगुण को अपनाकर मूड से जाने जाने वाले बिना भेद के और हमेशा सद्भाव से ज्ञान धनी प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर के इंद्रिय के समुदाय रूप सभी पिंडों के ज्ञाता, सभी के स्वामी और साक्षी स्वरूप देव, आपको मेरा नमस्कार है। सभी के अंतर्यामी, प्रकृति के परम कारण, लेकिन स्वयं बिना कारण भगवान को मेरा शत शत नमस्कार है। सभी इंद्रियों और सभी विषयों के जानकार, सभी प्रतीतियों के कारण रूप, संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले और सभी विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। सबके कारण लेकिन स्वयं बिना कारण होने पर भी बिना किसी परिणाम के होने की वजह से अन्य कारणों से भी विलक्षण कारण, आपको मेरा बार बार नमस्कार है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूपी और श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति देवता को मेरा नमस्कार है। वह जो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है, वैसे गुणों में हलचल होने पर जिनके मन मस्तिष्क में संसार को रचने की वृत्ति उत्पन्न हो उठती हो और जो आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से भी ऊपर उठे हो, जो महाज्ञानी महात्माओं में स्वयं प्रकाशित हो रहे हो, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। मेरे जैसे शरणागत पशु के समान जीवों की अविद्या रूप फांसी को पूर्ण रूप से काट देने वाले परम दयालु और दया दिखने में कभी भी आलस नहीं करने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले
सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको मेरा नमस्कार है, जो शरीर, पुत्र, मित्र, घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में अशक्त लोगों के द्वारा कठिनाई से मिलते हों और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्वसमर्थ परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। वह जिन्हें धर्म, अभिलषित भोग, धन और मोक्ष की कामना से मनन करके लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण कर लेते हैं, अपितु जिन्हें विभिन्न प्रकार के अयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वैसे अत्यंत दयालु प्रभु मुझे इस प्रकार के विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकालें। वह जिनके एक से अधिक भक्त हैं, जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान की शरण में हैं, जो धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ की अभिलाषा नहीं रखते हैं, जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्र का गुणगान करते हुए उनके आनंदमय समुद्र में गोती लगाते रहते हैं, उन अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वमान्य ब्रह्म आदि के भी नियामक अभक्तों के लिए भी हमेशा प्रकट होने वाले, भक्ति योग द्वारा प्राप्त, अत्यंत निकट होने पर भी माया के कारण अत्यंत दूर महसूस होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम्य और अत्यंत दुर्विज्ञेय, अंतर्रहित लेकिन सभी के आदि कारक और सभी तरफ से परिपूर्ण उस भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। वो जो ब्रह्मा सहित सभी देवता, चारों वेद, समस्त चर और अचर जीव के नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंशों से रचित हैं, जिस तरह से जलती हुई अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें हर बार निकलती हैं और फिर से अपने कारण में लीन हो जाती है, उसी प्रकार बुद्धि, मस्तिष्क, इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर, जिन सभी गुणों से प्राप्त शरीर जो स्वयं प्रकाश परमात्मा से अवतरित होकर फिर से उन्हीं में लीन हो जाता है। वह भगवान जो ना तो देवता है, ना असुर, ना मनुष्य और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी, ना ही वो स्त्री है, ना पुरुष और ना ही नपुंसक और ना ही वो कोई ऐसे जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणी में समावेश है। वो ना तो गुण है, ना कर्म है, वो ना ही कार्य है और ना ही कारण। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो बचता है वही उनका असली रूप है। ऐसे प्रभु मेरा उत्थान करने के लिए प्रकट हो। अब मैं इस मगरमच्छ के चंगुल से आजाद होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता। इसकी वजह यह है कि मैं सभी तरफ से अज्ञानता से ढके इस हाथी के शरीर का क्या करूं? मैं आत्मा के प्रकाश से ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूँ, जिसका काल क्रम से अपने नाश नहीं होता बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय हो पाता है। इस प्रकार से मोक्ष के लिए लालायित संसार के रचयिता स्वयं संसार के रूप में प्रकट, लेकिन संसार से परे, संसार में एक खिलौने की तरह खेलने वाले, संसार में आत्म रूप से व्याप्त, अजन्मा, सर्वव्यापी एवं प्राप्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री हरि का केवल स्मरण करता हूँ और उनकी शरण में जाता हूँ। वह जिन्होंने भगवत शक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, जिन्हें समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपनी शुद्ध हृदय में प्रकट देखते हैं, उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार है। वह जिनके तिगुणे शक्तियों का राग, रूप, वेग और असहाय है, जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में मौजूद हैं, वह जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में ही बसी रहती हैं, ऐसे लोग जिनको मार्ग मिलना भी असंभव नहीं है, वैसे शरणागत एवं अपार शक्तिशाली वाले भगवान आपको मेरा नमस्कार है। वह जिनकी अविद्या नाम के शक्ति के कार्य रूप से ढके हुए हैं, वह जिनके रूप को जीव समझ नहीं पाते, ऐसे अपार महिमा वाले भगवान की
मैं शरण लेता हूँ। श्री शुकदेव जी कहते हैं कि वह जिसने पूर्व प्रकार से भगवान के भेद रहित सभी निराकार रूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा जी साथ में अन्य कोई देवता नहीं आए, जो अपने विभिन्न प्रकार के विशेष विग्रह को ही अपना रूप मानते हैं, ऐसे में साक्षात विष्णु जी, जो सभी के आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के रूप हैं, तब वहां प्रकट हुए। गजराज को इस प्रकार से दुखी देखकर और उसके पढ़े गए स्तुति को सुनकर चक्रधारी प्रभु इच्छा अनुसार वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां वह गज था। सरोवर के अंदर महाबलशाली मगरमच्छ द्वारा जकड़े और दुखी उस हाथी ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे और हाथों में चक्र लिए भगवान विष्णु को आते हुए जब देखा, तो वह अपनी सूंड में पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे कमल के फूल को श्री हरि पर बरसाते हुए कहने लगा, सर्व पूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा प्रणाम। सर्व पूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा नमस्कार। लाचार हाथी को देखकर श्री हरि विष्णु गरुड़ से नीचे उतरकर सरोवर में उतर आए और बेहद दुखी होकर ग्राह सहित उस गज को तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल आए और देखते ही देखते अपने चक्र से मगरमच्छ के गर्दन को काट दिए और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु जी की जय। जय माता लक्ष्मी जी, जय हो नारायण भगवान की। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनुबिंब फल, नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के द्रुग तारे। जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारी, मृदु मुस्कान मोहिनी डारी। राजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछी, कटी किंकिणी काचनि काछी। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छबि लखि सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराली, आओ कृष्ण बांसुरी वाली। करि पय पान पुत नहीं तारियो, अका बका का गासुर मारियो। मधुवन जलत अगिन तब ज्वाला, भय शीतल लखतहि नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़ साई, मूसर धार वारी वर्षाई। लगत लगत व्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मंद 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी कली यहीं तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन है।
करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करि अभिलाषा। केतिक महा असुर संहार्यो, कंसहि केस पकड़ि दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। महिषी मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए शत दश सहस कुमारी। देवी मही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कहि मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा की दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। श्री कृष्ण चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, गौ माता की जय। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में भगवान श्री राधे कृष्ण की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर गुप्त नवरात्रि के 8वें दिन की कथा और गुरुवार की व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की जय।